हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 15 दिन हैं आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे, नेक्स्ट 15 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो, ठीक है। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, रेजोनेट करते हैं आपको, उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और मैं ऑलवेज़ यही कहती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो अपनी इंट्यूशन से पहले कनेक्शन बिल्ड कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होइए, देन आप मेरी रीडिंग को देखिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जाएंगे, आपकी इंट्यूशन ही बेसिकली आपको गाइड करेगी कि वो मैसेजेस आपके किस एरिया में कहाँ फिट होने हैं, कहाँ आपको देने हैं, ठीक है। और आप उस मैसेजेस को वहाँ लीजिए, तभी आप इस गाइडेंस को फॉलो भी कर पाओगे, ठीक है। और ऑलवेज़ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिएगा गाइस, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, 5-6 बार कीजिए। देन जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, ओपन रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जाएंगे, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी वो मैसेज कहाँ जाने हैं, ठीक है। तो इन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। अपने आप को रिजिड मत कीजिए, अपने आप को बांधिए नहीं कि नहीं ये मैसेज यहीं के लिए है, ये यहीं के लिए है। जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है ना, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज किस थीम पर रहेंगे, तो थीम क्या है। गॉसिप। तो पहला कार्ड आपका आया है गॉसिप। सैजिटेरियस धनु राशि। फेथ, ट्रिकरी। शफलिंग जो है थोड़ी लंबी चलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शफलिंग को भी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, इजीली आप स्किप कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बट मैं अक्सर स्किप करने से थोड़ा सा रोकती हूँ, क्योंकि कई बार बीच में मुझे कुछ मैसेज मिल रहा होता है तो मैं उस वक्त दे देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बाद की वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे सैजिटेरियस के अगले 15 में। रिजेक्शन, कंफ्यूजन, ओके, कंफ्यूजन, जॉय, वर्कोलिक, सर्विस, इम्पेशंस। बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड। फूल,
5 of swords, I mean 4 of swords है ये guys, 4 of swords. Queen of cups, strength, Nine of Pentacles, Six of Cups, Wheel of Fortune, okay, Four of Wands, Temperance, bottom of the deck है 10 of Swords. Suspense, 7 number. Belongings, relaxation, joy, achievement, inner knowing, delight, surrender. Okay, openness. बॉटम ऑफ द डेक है स्टेडफास्टनेस. माय डियर सेजिटेरियस, धनु राशि, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है गाइस, ये आप लोगों के लिए मतलब आप लोग ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हो. आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ब्लेस्ड अपने आप को फील करने वाले हो, बहुत ही अबंडेंट आप रहने वाले हो, कुछ अचीव बेसिकली आप कर रहे हो. जैसे कि कहते हैं ना कि अपने आप में बहुत संतुष्ट हो आप, चाहे किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हो या फिर कुछ शुरू करा था आपने, कुछ काम किया था आपने, या किसी काम में आपको बहुत सफलता मिल रही है. आप एक अबंडेंट टाइम को जो है आप जो है ब्लेसिंग्स को जो है सेलिब्रेट कर रहे हो अपने आप में, ठीक है. मतलब वो ये खुद की एनर्जी से, जैसे आप अपने आप को अकेले को जो है बहुत इंजॉय कर रहे हो, अकेले में बहुत इंजॉय कर रहे हो, अपने आप से बहुत संतुष्ट हो, ठीक है. वो एनर्जीज़ में आप पे मतलब मैं अगर बात करूँ तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ ना आप जैसे 7वें आसमान पे हो. और ये जो 7वें आसमान वाली एनर्जीज़ है ना, ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों की यहाँ पर आ रही हैं कि आप लोग थोड़ा ना मतलब डिटैच रहोगे लोगों से, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली इवन जो है, आप उनसे थोड़ा सा मतलब फैमिली फ्रेंड्स इन सभी से ना थोड़ा सा डिटैच रहने वाले हो. और अपने आप में आप जैसे कि बड़े फुलफिल फील करोगे कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया. मुझे जैसे कि आपके पसंद का कोई काम हो रहा है, आपने किसी चीज़ में बहुत हार्डवर्क दिया था, आपने बहुत अपनी मेहनत करी थी, कहीं एफर्ट्स आपने डाले थे, तो उसके रिजल्ट्स बेसिकली आपको मिल रहे हैं. तो आप अपने आप में बहुत खुश, बहुत अच्छा फील कर रहे हो और आप दूसरों को इग्नोर कर रहे हो. दूसरों को इग्नोर कर रहे हो मतलब इस मोमेंट पर ना सिचुएशन क्या है कि लोग आपके बारे में बहुत गॉसिप करने वाले हैं,
गॉसिप भी क्या होगी इन एक नेगेटिव सेंस में कि देखो वो इंसान जो है सामने वाला, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये बातचीत नहीं, मतलब डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखते हो, आपके अंदर ईगो आ गई है या फिर आप बहुत घमंडी हो गए हो, मतलब इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर एक जेलस वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है आपके सराउंडिंग से, ठीक है। मतलब आपके आसपास लोग इस तरह की बातें आपके लिए करेंगे, आपके बारे में गॉसिप्स बहुत होंगी, बहुत बातें चलने वाली हैं आपके आसपास, ठीक है। लोग आपके बारे में बहुत बातें करेंगे नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। और आप जो हो, आप किसी की कोई फिक्र नहीं कर रहे हो, आप जो हो अपने आप में बहुत मस्त हो, सातवें आसमान पर हो, खुले से आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हो, अपने अकेलेपन को इंजॉय कर रहे हो, अपनी सेलिब्रेशंस को, जो भी बेसिकली सेलिब्रेशन इन से जो भी अचीवमेंट्स आपको हो रही है आप उसमें बहुत खुश हो, बहुत अच्छी, मतलब इस सेंस में अच्छी है, लेकिन कनेक्शन के मामले में थोड़ा सा आप डिसकनेक्ट आप रहने वाले हो, अपने आप में आप रहने वाले हो, ठीक है। अब आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए ना, तो आप जैसे कि यहाँ पर फेथ का कार्ड है और बिलोंगिंग्स हैं, यहाँ पर सिबलिंग्स की एनर्जीज आ रही है और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। जैसे कि आप ना, आप अच्छी, आपके अंदर ना पता क्या चल रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बताती हूँ, ये आपकी एनर्जीज है और ये आपका माइंडसेट है। ट्रिकरी, क्वीन ऑफ कप्स और रिलैक्सेशन। आपके दिमाग में ना ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ चलेगा। आप अचीव भी बहुत अच्छा कर रहे हो, अचीवमेंट्स भी हैं, खुशी भी है, संतुष्टि भी, मतलब संतुष्टि इन द सेंस एक पॉइंट पर आकर के आप बहुत संतुष्ट हो जाते हो, फिर दूसरे पॉइंट पर आपको लगता है कि अच्छा ये इनफ है या इसमें और होना चाहिए था, और बेटर हो सकता है, और मैं इसमें क्या कर सकता था, या फिर और इससे अच्छा कुछ हो सकता था। ये आपके केस में कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप ना, मतलब जैसे कि उस आपका माइंड आपको खुद को मैन्युपुलेट कर रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, आपको खुद को ही मैन्युपुलेट कर रहा है, और आप जो हो ना बस इस कंटम्पलेशन में हो, आपका दिमाग इतना चल रहा है, आपके साथ इतना ट्रिकरी गेम आपके साथ खेल रहा है कि आपको रिलैक्स नहीं रहने दे रहा इस मूवमेंट पर भी। कहते हैं ना, जब आप अकेले होते हो, आपके साथ और कोई नहीं है, तो आप, मैं ऑलवेज क्या कहती हूँ कि अच्छी चीज़ के बारे में भी अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप सोचोगे ना, तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम निकाल ही लोगे। तो वही सिचुएशन आपके साथ हो रही है कि आप जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है लोगों से, मे भी आपके अंदर ईगो थोड़ी सी आ गई है इस चीज़ को लेकर के कि मैं सबसे जो है अच्छा हूँ या फिर मैं उनसे अच्छा हूँ, उनसे बेटर हूँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो होता है ना कि मैं सब में बहुत ज़्यादा काम करने वाला इंसान हूँ या काम करने वाले इंसान हूँ, तो मतलब वो एक, आप अपने चाहे भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हों, बच्चे हों, मतलब थोड़ा वो डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हो कि भाई मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, और मैं सब लोगों की तरह बिल्कुल खाली नहीं हूँ और मेरे पास बहुत सारा काम है। तो वो वाली एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो इस महीने, ठीक है। और इस वजह से ना आप अकेले भी हो, पलों को इंजॉय भी करते हो, फिर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में, और सोचते सोचते फिर नेगेटिव भी हो जाते हो, फिर आपकी रिलैक्सेशन भी चली जाती है। अच्छा इसमें कुछ दिक्कत है, अच्छा ये इसमें ये दिक्कत आ रही है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें अच्छा है सब कुछ लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढी जा रही हैं, मतलब बिना बात के प्रॉब्लम्स ढूंढी जा रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस क्या आ रही है इस इन नेक्स्ट 15 डेज़ की डिवाइन की तरफ से, कि आप जो भी कुछ आप अचीव कर रहे हो, अगर आप वाकई में उससे संतुष्ट रहना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये वक्त जो है, ये जो आप अपने आप को बहुत इंजॉय, अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ये एनर्जीज बनी रहे, ठीक है, तो अपनों के साथ मिलना स्टार्ट कर दो, अपनों के साथ घुलना स्टार्ट कर दो, अपनों के साथ बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस है, अपनों के साथ कनेक्ट होना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर देना, ना कि आपको अपने आप को डिटैच करना है, क्योंकि जितना आप इस वक्त में अकेले रहोगे, ओके, जितना आप अपने आप को अकेला कर दोगे उतना आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, जितना आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव चीज़ें आप ढूंढने लग गए हो, और उससे होगा क्या कि आपका मेंटल पीस जाएगा, आपकी खुशी छिन जाएगी, आपका माइंड इतना फ्लक्चुएट करेगा, इतने मूड स्विंग्स होंगे ना, आपको ही नहीं पता चलेगा कि मैं तो अभी तो बहुत खुश था इस चीज़ को लेकर के, खुश थी इस चीज़ को लेकर के,
अभी आप उसमें कमी ढूंढ रहे हो थोड़े वक्त में। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप शांति चाहते हो, मेंटल पीस चाहते हो, तो अपनों के साथ कनेक्टिविटी को बना के रखिएगा, उनसे डिटैच मत होइएगा। और किसी भी प्रकार की, चाहे आप जो भी कुछ अचीव कर रहे हो, किसी भी प्रकार की रिश्तों में ईगो को नहीं लाना है, क्योंकि ईगो जो है वो आपके रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देगा इन नेक्स्ट आने वाले 15 दिनों में। अब वो आपको देखना है ये क्या मैटर हो सकता है, ये क्या सिचुएशन हो सकती है। जब आप उन पलों को जिएंगे सैजिटेरियस, तो आपको इन चीज़ों का जो है खास करके आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें हैं जो मेरे रिश्तों में इशू क्रिएट कर रही हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं रिश्तों से थोड़ा डिटैच हो रहा हूँ, या वो डिटैचमेंट फील हो रही है मुझे, या मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, या सामने वाले का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है, उस समय आपका क्या बिहेवियर है, आपके क्या विचार चल रहे हैं अंदर, और वो भी सच्चे, मतलब मैनिपुलेट नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन भी है। आपका जो माइंड है बहुत ट्रिकरी हो रहा है इस समय, अब आपको ही घुमा देगा, समझ रहे हो आप। तो इस समय थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलिएगा, खास कर रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी है आपके आसपास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे आप किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, या कोई भी रिश्ते हों आपके, यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जीज़ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है, और जॉय है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा फील कर सकते हो कि आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो सामने लोगों को, आप एक ऐसी अपनी सेल्फ उनके सामने दिखा रहे हो कि मैं मतलब बहुत ये हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहने वाला या रहने वाले इंसान हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग भी जो होंगे ना, वो आपको एंटरटेन भी करेंगे, वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, वो आपको अकेला कर देंगे। तो आप अपने आप को ना इस समय बहुत रिजेक्टेड फील करोगे, आप अपने आप को बहुत अकेला फील करोगे, आप बहुत लोनली फील करोगे, आप अपने आप ना बहुत जज करोगे। अच्छा, हालांकि कमी आपके अंदर होगी, वो ये कार्ड बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर बता रहा है कि आप चीज़ों को ना हर तरह से, जिसे कहते हैं ना कि चित भी मेरी और पट, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, तो दोनों साइड्स आपको चाहिए अपनी, समझ रहे हो कि मैं रिजेक्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सामने वाला ठीक होना चाहिए मेरे साथ। लेकिन यहाँ इशू क्या हो सकता है, आप अगर खासकर ये लव रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं इसमें इंक्लूड। देखिए, रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने काम में बहुत बिजी हो, अपने करियर पाथ पे बहुत बिजी हो, और आप अपने पार्टनर को बहुत इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो भाई आपका सामने वाला पार्टनर आपको मतलब प्लीजिंग नहीं करेगा, आपको आपके पीछे नहीं भागेगा। आपको इस समय वो चाहिए कि आप चीज़ों को कंट्रोल करें, आपके हिसाब से चीज़ें चलें, और कोई आपको प्लीज़ भी करे और आप उसको फिर भी इग्नोर करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। होगा क्या, सामने वाला भी आपको इग्नोर कर देगा, और फिर आप अपने आप को बहुत अलग थलग सा आप फील करोगे, लोनली फील करोगे। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इस वक्त को थोड़ा सा आपको संभल करके लेना है, काम आपको अपने ऊपर करना है। आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी वजह से दिक्कत हो सकती है यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में रिश्तों को लेकर के, ठीक है। तो अपने बिहेवियर में आपको चेंज लाना है, अपनी लाइफ में आपको बैलेंस लाना है, क्योंकि आपके ओवरऑल गाइडेंस में ये कार्ड आया है, ठीक है। अपने जीवन में ना बैलेंस करो, ठीक है, एक तरफ पे मत लुढ़क जाना, बैलेंस करके चलना, अपने मन को भी शांत करके रखना। अगर कुछ आप अचीव कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहीं अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो ना, वो चीज़ आपके टिकेगी भी तभी जब आप ग्राउंडेड हो गए। अगर आप हवा में उड़ने लग गए तो वो चीज़ लॉन्ग टाइम की नहीं है, समझ लेना, वो जाने वाली है। अभी मज़े ले लो, फिर बाद में वो चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो आप जिसको लेकर के आप बहुत चढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर किसी चीज़ को लेकर के आप चढ़ रहे हो, और आपके आसपास के लोग जो है आपका बिहेवियर देख रहे हैं, और बहुत गॉसिप्स चल रही हैं आपके बारे में, आप जो अच्छा, चाहे कोई मतलब करियर वाइज, ज़्यादा मुझे करियर वाइज यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि करियर एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। करियर को लेकर के खासकर लग रहे हैं, आपके एरिया का कोई भी, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो उसको लेकर के, तो है ही है। उससे ज़्यादा आपके बिहेवियर को लेकर के कि देखो ये कितना केयरलेस है, या कितना इग्नोर करने वाला या करने वाली है, बन गई है, ये हमसे बात नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। रिश्तों को संजो करके रखना है, रिश्तों को आपको संभाल करके रखना है, ठीक है।
हर अपने एरिया में बेसिकली आपको बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। ठीक है, तो करियर में भाई देखिए कन्फ्यूजन का कार्ड है यहाँ पर। अब आप कहोगे आप तो बहुत अच्छा कह रहे थे, ये आपका माइंड है भाई, माय डियर। सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, ग्रेइश है, इल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन्स है, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और यहाँ पर आपके लिए है अचीवमेंट। ठीक है, तो यस, अचीवमेंट आ रही है आपके लिए। आप जो भी आपने मेहनत करी है या कर रहे हो उसमें बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसका आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है, उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और आप उसमें बहुत मस्त भी रहने वाले हो। लेकिन यहाँ पर खुश हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से डील कर रहे हो सिचुएशन को, बट जहाँ अकेले हो वहाँ जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो आपको घेर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि या तो आप देखिए, आप अकेला टाइम लीजिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने साथ वक्त ना बिताएं, आप अपने साथ वक्त बिताएं, आप अच्छी बुक्स को रीड करें, मेडिटेशन करें, आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही साथ रिश्ते भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनकी अहमियत को समझना आपको मतलब इस समय ज़रूरी है। समझ रहे हो आप कि मुझे उनके साथ किस तरीके से डील करना है। और हमेशा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ना, इस समय आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है। नेक्स्ट 15 डेज प्लीज़ अपने जीवन में बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत देखिएगा, खास करके अपने करियर एस्पेक्ट में बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा। जो मिल रहा है, जितना डिवाइन आपको दे रहे हैं, जितना यूनिवर्स, जितना आपकी जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हो ना, जितना वो आपको दे रहे हैं ना, उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए उनके प्रति। उतनी ही आप अपने आप को सेटिस्फाइड भी फील कर पाओगे, अदरवाइज आप मेंटल पीस में नहीं आ पाओगे। ये वो खुशी है जो आपको संतुष्ट कर देगी, लेकिन आपकी सोच, एक्सट्रीम लेवल की सोच, वो इस खुशी को छीन भी लेगी। ठीक है, और ख़ास करके ये जो आपका एटीट्यूड है, तो ग्राउंडिंग, सबसे पहली बात तो ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करना, अच्छी बुक्स को रीड करना, ग्राउंड करना अपनी एनर्जीज़ को, हवा में नहीं उड़ना, हम्बल एनर्जीज़ में, सॉफ्ट एनर्जीज़ में रहना, अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड रहना। फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत लविंग, केयरिंग होती है, और जितनी लविंग केयरिंग वो सबके लिए है, वो अपने लिए भी है। तो वहाँ पर बैलेंस, ठीक है, ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही आप इसको लिख लो, और इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, वरना नेक्स्ट 15 डेज बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। भाई हेल्थ तो बहुत अच्छी रहेगी, जॉय है, 6 ऑफ कप्स है, और इनर नॉइंग है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर आप बहुत, देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे। इस वजह से ना आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। इवन अगर आपके कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं हेल्थ को लेकर के, कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर आप डील कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, हेल्थ इश्यूज़ के साथ, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ये इतना अच्छा टाइम आपका यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यस, और इसी तरीके से अपने आप को खुश रखिए। ठीक है, इंजॉय कीजिए, अपनों के साथ शेयरिंग कीजिए, अपनों के साथ मिलिए, अपनों के साथ कनेक्ट होइए, और वही आपकी खुशी का और आपकी अच्छी हेल्थ का, आपकी वेलबींग का आपका जो है राज है। इस खुशी को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखना सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो वर्कहॉलिक का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, और डिलाइट की एनर्जीज है। ठीक है, देखो आप क्या कर रहे हो ना, मैंने जैसे बोला कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे अगेन वही एनर्जीज आ रही है कि आप अकेले हो, अपने आप से अकेले में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, जिस वजह से कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आप उन पर भी फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,
आप उन पर भी फोकस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आप वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा समझते हो कि हाँ ठीक है मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन उसमें वो पावर नहीं है, उसमें उतना वो दिल नहीं जा रहा है आपका, उस ऊर्जा के साथ आप नहीं कर रहे हैं जैसे आप पहले करते थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अब वक्त है इस ऊर्जा को शिफ्ट करने का। ठीक है, तो ये जब भी एनर्जीज आपके अंदर आए कि आप किसी चीज़ में बस लगे हुए हैं, मतलब आप अगर मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, अच्छा मैं ये कर लूँ फिर इसके बाद मुझे जो है मेरा काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है, मुझे कहाँ किससे मिलना है, क्या क्या मुझे काम करना है, ये सब आपके माइंड में चल रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ चाहे 5 मिनट्स करो चाहे 10 मिनट्स करो, लेकिन वो वक्त 5 से 10 मिनट आपके सिर्फ डिवाइन के होने चाहिए, मतलब उसमें कोई थॉट नहीं आ रहा है, सिर्फ आप उनके हैं और वो आपके हैं, दैट्स इट। वो कनेक्शन बिल्ड 5 से 10 मिनट भी इनफ है। ठीक है, डेफिनेटली ये मैं इमरजेंसी की बात कर रही हूँ कि जब आप किसी काम में इतना बिजी हो, लेकिन एटलीस्ट इतना वक्त दो। तो वही बात है कि आपको थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा सीरियस अपनी ज़िंदगी को करो मत, क्योंकि बहुत अच्छा समय आ रहा है। यहाँ पर ना सीरियस रहने वाली कोई बात नहीं है, ओवर थिंकिंग वाली कोई बात नहीं है, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है, बस आप ना मतलब सोच सोच करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अच्छा, अच्छी चीज़ें देखिए, कॉमेडी शोज़ देखिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, खुश रहना है आपको, इन्जॉय करना है, डांस करना है, मस्ती करनी है, ये वो वाला टाइम है आपका। ठीक है, इस पल को इन्जॉय करो। अच्छा, थोड़ा सा ना अब इस चीज़ में चले जाते हैं, ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है सर्विस यहाँ पर, और 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में निकला था। ठीक है, और सरेंडर का कार्ड है। देखिए ये कार्ड ना मुझे क्या बोल रहा है कि ये जो बाकी सब तो ठीक है, पर एक मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है सजिटेरियस जिसको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब वो बीमार है, इन द सेंस कोई आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो आपको अपना 100% वहाँ पर देना है। और लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके घर में कोई हो सकता है, आपके घर में ही मुझे आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके सिबलिंग्स, मतलब कनेक्टिविटी। खासकर ये एजड भी हो सकते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनको आपकी बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। आपको उनके साथ समय बिताना है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है, ओके, कि प्लीज़ इस समय आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनको आपकी ज़रूरत है इस समय, ठीक है, उनको आपके साथ की ज़रूरत है, उनको आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है, और उनको आपके साथ की भी ज़रूरत है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, आप उस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी उतना अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है ये, क्योंकि ये ब्लॉकेज है ना, तो इस पर आपको फोकस करना है, ओके, इस पर आपको ध्यान देना है। और जिनके घर में ईश्वर की कृपा से कोई अभी ऐसे नहीं है ना, सब ठीक है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सर्विस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस समय। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो प्लीज़ डोनेशंस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई खासकर कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, जो दवाई नहीं ले सकता है, उसका ट्रीटमेंट कराना, मेडिसिन लेकर के दे देना, डॉक्टर को दिखा देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसको आपकी ज़रूरत है, और ये आपके गुड कर्मास में ऐड होगा। ठीक है, तो इस समय की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर यही आ रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है ना, जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है, प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैसेज है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो फाइनल आपके लिए जैसे कहते हैं ना ओवरऑल जो मैसेज है आपके लिए, ये है इम्पेशेंट और ओपननेस एंड टेम्परेंस। देखिए सेजिटेरियस, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिवाइन ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ना मतलब ये वो वाली बात हो गई है, देख रहे हो कि ये इंसान सीढ़ी पर चढ़ रहा है,
अब ये चांद को भी छूना चाहता है। इसके अंदर इतना वो हो गया है कि बस मैं तो अब यहाँ तक आ गया ना, मैं उसे भी छू लूँगा, समझ रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा काम हो जाओ, अपने आप को थोड़ा काम कर लो। आई नो आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आप बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर सोच रहे हो। पहली बात तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि बैलेंस, खासकर आपके थॉट्स का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। किसी चीज़ के लिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, किसी चीज़ के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप कुछ भी चाहते हो ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप किसी एक पाथ को या किसी एक स्टेप को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो इतने इम्पेशेंट मत हो जाओ, क्योंकि ये इम्पेशेंट होना भी, ठीक है, कि अच्छा आज मुझे ये अचीवमेंट मिल गई, मुझे ये पोजीशन मिल गई, कल मुझे वो चाहिए, या एक हफ्ते में मुझे वो चाहिए, या एक महीने में मुझे वो चाहिए, नेक्स्ट मुझे वो चाहिए अब एक महीने में, तो वो आपकी खुशी को ना गायब कर देगा, वो आपके पीस को गायब कर देगा, ठीक है। वो आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देगा, वो आपको आपके पाथ से हिला देगा, आप जहाँ जिस सही दिशा की तरफ चल रहे हो ना, आप उससे भटक सकते हो, आप रॉन्ग साइड पर जा सकते हो, आप नीचे गिर सकते हो। तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है, सब्र के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जहाँ तक डिवाइन आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं वो आगे भी लेकर के जाएंगे। तो वो जो होता है ना कि डिवाइन टाइमिंग, उसका आपको वेट करना है, ठीक है, पेशेंस रखना है अपने अंदर, बस अपना काम करते रहिए, अपने समय को एंजॉय कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए, अपनों के साथ समय बिताइए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है, और ओपन रहिए अच्छी चीज़ों के लिए। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए आपको ओपन रहना है, आपके अंदर क्या कमी है उस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना, या फिर कोई काम ऐसा जो आप एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो उसको नहीं करना है, बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कोई आपका अनहेल्दी बिहेवियर हो सकता है, वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, या फिर वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर बहुत एक्सेस में काम कर रहे हो, कहीं अपना एक्सट्रीम दे रहे हो, या फिर मैं कहूँगी बस लगे हो उस काम में, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। बैलेंस आपके लिए कीवर्ड है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज गाइडेंस है। यस, क्वीन ऑफ रेफिल, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स अगेन आई हैं। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। देखो ये तो है, आपकी फैमिली को, आपके घर को, आपके रिश्तों को आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी, मैंने बोला ना, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है, आपको अपने प्यार को बेसिकली दिखाने की ज़रूरत है। अभी चाहे वो आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, आप किसी रिश्ते में हैं, या फिर कोई आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। ये वक्त है उनके साथ प्यार दिखाने का, उनको केयर दिखाने का अपनी, ठीक है। इस वक्त में ना अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करो, इस समय अपने दिल को फॉलो करो, अपने हार्ट को फॉलो करो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और एक कंपैशनेट एनर्जीज में टैप इन करो माय डियर, एक लव की एनर्जीज में आपको यहाँ पर टैप इन करना है। यहाँ पर ईगो का कोई काम नहीं है, यहाँ पर प्राइड का कोई काम नहीं है, यहाँ पर गुस्से का कोई काम नहीं है, ठीक है। उन एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ कर देना है, क्योंकि आप थोड़ा ना यहाँ पर एक बंधी हुई एनर्जीज़ में हो। विद द 4 ऑफ पेंटिकल आप थोड़ी बंधी हुई ऊर्जा में हो। अगेन मुझे यहाँ पर ना, मतलब वो एक प्राइड, एक ईगो मुझे यहाँ पर आई रियली डोंट नो क्यों नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ गाइज, अगर ये एनर्जीज़ बार बार आपके लिए आ रही है ना, तो प्लीज़ आप ना बहुत ज़्यादा मे बी बहुत मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में, मतलब इन चीज़ों के बारे में, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली हो हाथ से, ठीक है। आपके पास है, आपको अच्छा मिल रहा है, आपके पास आ रहा है, आप अच्छी पोजीशन पर जा रहे हो, आप सही जगह पे सही दिशा की तरफ जा रहे हो, बट फिर भी उस चीज़ के पीछे बने रहना ये गलत है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको ना थोड़ा अपने दिल को
अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा जो है क्लोज्ड, दैट इज़ वाई यहाँ पर प्यार की कमी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर कंपैशन की कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी फेमिनिन ऊर्जा जैसे ब्लॉक्ड है, बंद है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन होना है, अपने हार्ट चक्रा पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है ना इस समय ना आपको एक कंजूस वाली एनर्जीज में नहीं जाना है सैजिटेरियस, अगर आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, आपकी हेल्प किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली चाहिए, तो आपको यहाँ पर मदद करनी है। यहाँ पर आपको डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं, मैं बोलने वाली थी गणपति बप्पा, तो मे भी किसी के लिए गणपति बप्पा है तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन पर मतलब उनके लिए मनी यूज़ करने की, उनको देने की ज़रूरत है या उन पर लगाने की ज़रूरत है। बेन भी किसी की बीमारी पर मनी लग सकती है और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए भी हो सकता है, जिनके लिए है बोले, ठीक है। तो प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन कीजिए गाइस, किसी को आपकी ज़रूरत है, ये आपकी फैमिली हो सकती है ना, या फिर ये कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि कोई है, ओके। माय गॉड, यहाँ पर अभी आपके लिए एक मैसेज चैनल हुआ है कि शनि बाबा आपको देख रहे हैं, शनि देव आपको देख रहे हैं, और डोंट वरी, ये जो भी आप करोगे ना उसका मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं तो आपके माइंड में ना वो चीज़ आ जाएगी, अच्छा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, समझ रहे हो। अब आप समझ जाना कि मैं किस वे में बोलना चाहती हूँ कि शनिदेव की दृष्टि जो है, सैटर्न की दृष्टि जो है वो आप पर है, ठीक है, इन अ गुड वे। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे वो बाहर वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज में, क्या कहना चाहते हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, माई गॉड, ओ माई गॉड। Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in your soul, in the soul. देखो यही तो एनर्जीज है। अगर आप इम्पेशेंट हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, आप चीज़ों में कमियां ढूंढ रहे हो, तो आप प्यार की एनर्जीज में नहीं जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करके रखना है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने आप से जुड़ना है, अपने अंदर बैठे उस डिवाइन से जुड़ना है, अपने परिवार वालों मतलब अपने परिवार में ना आपको इस समय कनेक्ट होना है। मुझे नहीं पता ये क्या एनर्जी है गाइस, किस लिए आ रहा है, मे बी किसी को आपकी ज़रूरत है या किसी की फीलिंग्स को आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे नहीं पता, ये लिटरली आई रियली डोंट नो, बट ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके फैमिली को आपकी ज़रूरत है गाइस, आपके परिवार को या किसी पर्सन को आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस एनर्जीज़ में टैप इन करो, इस एनर्जीज़ में टैप इन करो, और प्लीज़ इग्नोर मत करो। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो, प्लीज़ बैलेंस करो, मैनेज करो टाइम को, पर आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये बहुत इस समय नेक्स्ट 15 डेज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो येस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, ठीक है, कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट करी है, या फिर कितना आप इनसे कनेक्ट हो पाए हैं। एंड डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं, उनसे थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।